हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु को प्रिय यह भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है और इस पवित्र समय में हम श्रवण कर रहे हैं उनकी सुंदर दिव्य लीलाओं का। और इस समय हम पद्म पुराण का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं नहीं जानता उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि हे गुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजावर की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श करने से होती थी, लेकिन प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, लेकिन प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वेणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमनी को और 2 भुगुत्र को, 2 बुद्धिमान कृष्व को और 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सभी देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। अरुधंधी, वसुजामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा, यह 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। सांध्या से सांध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ता अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नाग, विधि नाम की कन्या और अरुधंती के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवंग अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक है, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, यह 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं: शांत, वैतंड, सांब और मुनि। यह सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्यवाह। अनिल के 2 पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके सांक, उपसांक और नेग में यह 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उत्थान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। वे देवताओं के कारीगर हैं। अजयपाद, अहिर्बुद्ध, विरूपाक्ष, रवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, यह 11 रुद्र कहे गए हैं और यह गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। गुरुनंदन, अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र और पौत्रों का वर्णन करता हूँ। कश्यप की पत्नियाँ अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कदु, खशा और मुनि, यह सभी कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष, मनवंतर में जो तपिस नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वतः मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अरिमा, विश्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु, यह सहस्त्र किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीच नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था।
पुरुषार्थ नामक ऋषि से जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। यह देवंग प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दीति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए और उनके नाम थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुलाद, शमलाद और हलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिव, वाशकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्त हुई और बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें बाण ज्येष्ठ था, गुणों में भी वह सबको बढ़ा चढ़ा था। अब बाण के 1000 बाहें थीं और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में निपुण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी और साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई थी। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत, संतापन और महाम यह 4 पुत्र थे। इनमें 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त हो गए थे और उनमें सबसे ज्येष्ठ था और अधिक बलवान विप्रचित था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषवपा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोबा नामक दानों को सची नाम की कन्या हुई। मई की 3 कन्याएं हुई, उप, दानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वेशानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालिका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी और अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालिका के कालखंज या कालके कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवैध हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी यह सब अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो सह यानी कि राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्याकश्यप की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमूची, खशूम, अंजन, नरक, कालनाम, परमाणु, कल्पवीर और धनवंश। विवर्धन सल्लाद दैत्य के वंश में निवातक वंशों द्वारा जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस और संपूर्ण प्राणियों के लिए अवैध थे, परंतु वीर व अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर के 6 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम थे शुकी, शेनी, भासी, सुगुद्धि, घृतिका और सुचि। सुकी ने सुख और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। शेनी ने सैनो यानी बाजों को और भासी ने कूरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गुदरी से गुथ और सुगुदरी से कबूतर उत्पन्न हुए और सुचि ने हंस, सारस, कारंड और पलव नामक पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विंता के संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण विनीता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बब्रू और शीघ्रम है। इनमें शीघ्रम विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरक्षा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्दू ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्र नागों को उत्पन्न पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान और विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानी, पदम, अश्वत, तक्षक, ऐलापत्र, महापदम, द्रुतधाराश, बलाहक, शंखंपा, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहोश, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का कोई अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए थे और क्रोधवश अपने ही नाग के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न करता है। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवंश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस और सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय और
अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों के जन्म दिया। भीष्म, यह सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की है। यह स्वारोचय मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दीति ने कश्यप जी से 49 मरुद गणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय थे। इस कथा को सुनने के बाद भीष्मदेव ने फिर से प्रश्न किया, और वह प्रश्न था मरुदत्त गणों के विषय में कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह मनवंतर का आविर्भाव कैसे हुआ। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारी आने वाली भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे कल आपके अपने चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।